कहानी शुरू होती है साल 1991 से, जब भारत की अर्थव्यवस्था ढह चुकी थी। देश के खजाने में बस कुछ ही दिन का पैसा बचा था। विदेशी मुद्रा इतनी कम थी कि तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के सामने इतिहास का सबसे बड़ा संकट था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मदद से इनकार कर दिया था, और तब भारत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, अपना सोना गिरवी रखा। हाँ, वो सोना जो भारत की संस्कृति, गर्व और मां लक्ष्मी का प्रतीक था। 47 टन सोना लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में भेजा गया ताकि कुछ विदेशी मुद्रा मिल सके और देश दिवालिया होने से बच जाए। अखबारों की सुर्खियां थीं, भारत ने अपना सोना गिरवी रखा, पूरे देश का दिल टूट गया था। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे बड़ा अपमान ही सबसे बड़ी जागृति बनता है। और वही हुआ। मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था, कोई भी देश अपनी किस्मत खुद बदल सकता है अगर वो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है। और यहीं से शुरू हुई भारत की नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत ने अपने बाजार खोले, विदेशी निवेश आने लगा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन इस बार RBI ने एक बात अपने दिल में ठान ली, अब ऐसा दिन कभी नहीं आने देंगे जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़े। और तभी से शुरू हुआ भारत का साइलेंट गोल्ड मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें बिना किसी शोर के हर साल RBI अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने लगा। 90 के दशक के आखिर में जब अमेरिका और यूरोप डॉलर पर भरोसा कर रहे थे, भारत ने फैसला किया कि सच्ची ताकत उस चीज में है जो कभी जंग नहीं खाती, सोना। धीरे धीरे भारत ने विदेशों में रखा सोना वापस मंगाना शुरू किया। 2000 तक भारत ने लगभग 400 टन सोना जमा कर लिया था। यह वही भारत था जिसने 9 साल पहले अपना सोना गिरवी रखा था और अब गर्व से उसे संजो रहा था। 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई, बैंक डूबने लगे, डॉलर की कीमतें हिल गईं, तब भी भारत टिका रहा, क्योंकि हमारे पास था सोना, और सोने से भी बड़ी चीज विश्वास। 2010 के बाद भारत ने अपने सोने की सुरक्षा को और मजबूत किया। RBI ने चुपचाप गोल्ड रिजर्व बढ़ाना जारी रखा। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ता गया। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने गोल्ड पॉलिसी को एक नई दिशा दी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई गई, जिसमें लोग अपने निजी सोने को देश की ताकत में बदल सकते थे। भारत की महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 25 टन सोना है, और यही भारत की असली ताकत बन गया। RBI ने इन बॉन्ड्स और गोल्ड स्कीम के जरिए रिजर्व बढ़ाया, और सोना सिर्फ आभूषण नहीं, अब अर्थव्यवस्था का कवच बन गया। फिर आया साल 2020, जब पूरी दुनिया ठहर गई। कोविड के समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, डॉलर की कीमत गिरी, यूरोप के बाजार टूटे, लेकिन भारत का गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रहा। RBI ने समझदारी से विदेशी मुद्रा का हिस्सा सोने में बदला और नए गोल्ड डिपॉजिट खरीदे, और बस यहीं से इतिहास बदल गया। 2025 तक आते आते भारत ने 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 800 टन से अधिक हो चुका था, जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा थी। और पहली बार IMF की रिपोर्ट में लिखा गया, इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होल्डर अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। यानी भारत अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सोने के मामले में नंबर 1 था। अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। अमेरिकी मीडिया ने लिखा, इंडिया शॉक्स द वर्ल्ड ब्रेक्स 29 ईयर रिकॉर्ड। पश्चिमी विशेषज्ञ हैरान थे कि भारत ने यह कैसे किया, लेकिन असली जवाब सरल था। भारत ने भरोसे को सोने में बदल दिया। वो भरोसा जनता का, वो भरोसा नीतियों का, और वो भरोसा भविष्य का। भारत ने जो सोना कभी मजबूरी में गिरवी रखा था, आज उसी सोने से दुनिया को झुका दिया था। RBI के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सिर्फ गोल्ड रिजर्व नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, आज भारत ने साबित कर दिया कि अपमान भी अगर ठान लिया जाए तो प्रेरणा बन सकता है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री अब कहते हैं, भारत ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। अमेरिका के डॉलर पर भरोसा घट रहा था और भारत के गोल्ड पर भरोसा बढ़ रहा था। IMF और वर्ल्ड बैंक तक को स्वीकार करना पड़ा कि भारत की गोल्ड पॉलिसी अब विश्व के लिए एक मॉडल बन चुकी है। और इस तरह वो देश जिसने कभी अपना सोना गिरवी रखा था,
आज उसी सोने से दुनिया को चौंका रहा है। यह सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं, आत्मसम्मान की कहानी है। यह कहानी बताती है कि अगर देश ठान ले तो गिरवी रखा सोना भी एक दिन गौरव का प्रतीक बन सकता है। भारत ने फिर से दुनिया को दिखा दिया, जो कभी मजबूर था आज वही मजबूत है और दुनिया ने स्वीकार किया। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।